हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं नितिका आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम आइगन वैल्यू निकालना सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स की। पिछली वीडियो में हमने 2x2 का सीखा था कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू। अब हम 3x3 की तरफ को देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 8 - 3 2 -6 7 -4 2 -4 3। तो अब हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, कट इसके कर लिख दिया, मैट्रिक्स लिखा। पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर पॉलिनॉमियल, फिर इक्वेशन। तो इसलिए पहले ये मैं डायरेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर सोचा चलो ऐसे कर लेते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेट में। तो ये हमारा ए है, माइनस के लैम्डा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जितने बाय जितने की मेरे पास मैट्रिक्स गिवन होती है। लैम्डा की से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में से लैम्डा आई, इस दोनों ब्रैकेट दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। 8 माइनस लैम्डा -6 -0 तो 6 आया, 2 - 0 2 -6 0 6 आया, 7 माइनस लैम्डा -4 0 माइनस का 4 2 - 0 2 4 माइनस के 4 -0 -4 3 माइनस लैम्डा। फिर हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जाती है, डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यानी मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिटर्मिनेट में, और इक्वल टू में 0। एंड देन यहाँ से डिटर्मिनेट की जगह ये मैट्रिक्स की जगह सीधी से सीधा लाइन खड़ी कर देंगे, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेट। अब हम ये 3x3 की डिटर्मिनेट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। इसकी एक शॉर्ट टर्म है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ फिर से, ये किस तरीके से इसको या ध्यान में रखना। पहले आपको लिखना है यहाँ पर लैम्डा क्यू, फिर लिखना है लैम्डा स्क्वायर, फिर लिखना है लैम्डा, और फिर लिखना मोड, और इक्वल टू में 0। फिर साइन लगाएंगे हम इसमें। साइन कैसे लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, साइन हम लगाएंगे हम यहाँ पर। साइन यहाँ पे प्लस का साइन होता है, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का। यहाँ पर हम लिख लेंगे S1, यहाँ लिख लेंगे हम S2। फिर अब हम S1 और S2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो यहाँ पर हम पुट करते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ इसको कैसे बनाएंगे हम। 3x3 का जो हमने मैट्रिक्स बना लिया लैम्डा की फॉर्म में, जो आपका क्वेश्चन है ये 8 माइनस लैम्डा -6 2 माइनस के 6 7 माइनस लैम्डा माइनस के 4 2 माइनस के 4 3 माइनस लैम्डा। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये उसके हम सीख रहे हैं, उसका ये शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या शॉर्टकट समझ लीजिए कि तो कैसे करना है आपको इसको। लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा मोड। इससे पहले प्लस का साइन है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन में। फिर यहाँ पे S1, ये S2, फिर S1 और S2 की वैल्यू को निकाल देंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे वही लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर S1 लैम्डा S2 माइनस के मोड 1। अब S1 और S2 क्या होते हैं, S1 होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल्स को सम करना। S2 का मतलब होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट गिवन मैट्रिक्स ए। जो हमारे डायगोनल्स के एलिमेंट है उनके माइनर्स को क्या करना, सम करना। अब जैसे हमारे पास ये S1 है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ये मेरा मैट्रिक्स गिवन है हमें, ये A बराबर हमें गिवन है। तो हमने क्या लिखा, S1 का मतलब सम ऑफ डायगोनल। डायगोनल्स कौन से होते हैं, जो हमारी A11 A22 A33 पर होते हैं। यानी कि मैट्रिक्स की भी अपनी, हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन होती है। तो पहले इसको, इस वाले एलिमेंट को बोलते हैं हम A11, ठीक है। और फिर जैसे हम यहाँ बताते हैं हम आपको, जैसे मैट्रिक्स की एक फॉर्म होती है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। ये सिर्फ हम 3x3 के लिए बता रहे हैं। तो ये A11 A12 A13, तो ये मैट्रिक्स की क्या है, एलिमेंट्स हैं, इनकी ये पोजीशंस है, ऐसा समझिए। एलिमेंट की पोजीशन फिक्स है। जैसे क्लास में रोल नंबर्स हमारे सबके फिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल, इसी तरीके से हमारी मैट्रिक्स भी इसी तरीके से सेट होती है। तो A11, ये A11 A22 A33 जो सेम होते हैं, इन वाले एलिमेंट्स को हम डायगोनल्स कहते हैं। तो हमारा A11 8 है, A22 7 है, A33 3 है। तो इस वाले डायगोनल्स को हम सम कर देंगे। 8 + 7 + 3 कितना बना, 18। S2 क्या निकालते हैं, जो हमारे डायगोनल्स हैं, डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स को। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, माइनर कैसे निकालते हैं, ये पूरा रो हाइड कर देंगे,
ये पूरी कॉलम, क्या बचा 7 -4 3, यहाँ लिख लेंगे हम इसे, प्लस दूसरा हमारा ये है डायगोनल एलिमेंट, तो ये पूरी रो हम हाइड कर देंगे, ये पूरा कॉलम, तो 8 2 2 3 ये लिखा। अब ये डायगोनल है, ये पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा 8 -6 7। आप इन्हें फिंगर्स रख कर भी कर सकते हैं। अब 7 इसको हर एक माइनर को सॉल्व करिए। 7 3 × 21 -16, 8 3 × 24 -4, 8 7 × 56 -36। S2 सॉल्व करके आया हमारा 45। अब मोड हम डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालना जानते ही हैं। हम कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेट ऑफ ए को, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे डिटर्मिनेट ऑफ ए। यही पहला एलिमेंट लिखेंगे 8, फिर साइन हमारा फर्स्ट उस पर क्या साइन आता है प्लस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, एलिमेंट लिखेंगे 8 -6 2, 8 -6 2, और सबकी क्या लिख देंगे अब माइनर। 8 का चाहिए ये हाइड, ये बचा हमारा 2/2 का मैट्रिक्स, -6 को ये हाइड कर देंगे कॉलम, ये हाइड कर देंगे रो, तो -6 -4 2 और 3, ये हाइड कर देंगे -6 7 2 और -4। हर एक माइनर को सॉल्व करेंगे। 7 3 × 21, 4 4 × 16, माइनस माइनस प्लस हो गया -16, 6 -6 की 3 में -18, 2 4 × 8 -8, साइन माइनस होता ही है, -6 -4 प्लस का 24 माइनस का 14, 21 में से 16 माइनस करें 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 18 प्लस का 8 माइनस का 10, 24 में से 14 माइनस करेंगे 10, 8 5 × 40, 6 10 × 60 माइनस का 2 10 × 20। सॉल्व करें, डिटर्मिनेट ऑफ ए आ गया हमारा, सॉल्व करके क्या 0। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेट ऑफ ए कितना आ गया हमारा, सॉल्व कर 0। तो हमारी जो इक्वेशन है, अब x1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ s1 और s2 एंड मोड इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे हम s1 की वैल्यू रख देंगे, कितनी थी 18, s2 की वैल्यू कितनी आई है 45, और मोड की वैल्यू कितनी आई है आपकी 0। देन हमारे इधर फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए, λ³ - λ² + 14 λ = 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि सब में लैम्डा कॉमन है, λ² - 18 λ + 14, तो λ बराबर 0, और ये λ² - 18 λ + 14 = 0। 45 कैसे फैक्टर करना है, जो प्लस करने पर 18 है और मल्टीप्लाई करने पे 45, तो 15 + 3 18, 15 × 3 45। ये चीज़ कहोगे कि ये तो मैम कितनी छोटी सी चीज़ कर रखी है, ये मैंने इसलिए करी है कि जिन बच्चों के पास मैथ नहीं हो समझ में आ जाएगी कैसे आएंगे फैक्टर। तो 45 को ऐसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, जैसे 3 5 × 15 और प्लस के 3, तो 15 + 3 18, 15 × 3 45, तो 18 के फैक्टर हो गए माइनस के 15 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया लैम्डा -15, इससे हमने -3 कॉमन लिया लैम्डा -15, हमारे आगे लैम्डा -15 लैम्डा -3, तो लैम्डा = 3 लैम्डा = 15, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई, तो हैंस आइगन वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया 0 13 और 15। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारी आइगन वैल्यू निकल गई, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मैंने ये आपको आइगन वैल्यू समझाने की कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।